आदाब के न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के हमीलापुर रिंग रोड पर कोहिनूर अरेबियन मंदी फैमिली रेस्टोरेंट का स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला के हाथों हुआ उद्घाटन। विधायक रहीम खान, मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद फिरोज खान और दूसरे रहे उपस्थित। पीएम मोदी ने किया इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन। बोले, भारत की ओर देख रही है दुनिया। कर्नाटक कन्नड़ा राज्योत्सव के अवसर पर दिवंगत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार उर्फ अप्पू को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुंबई में जोरदार धमाके से हिल गया स्कूल। गैस सिलेंडर विस्फोट में 3 लोग हुए घायल। आसाम में मजबूती की तलाश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 834 किलोमीटर की यात्रा शुरू। चीन में कोरोना से फिर मचा हड़कंप। दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के आसपास लगा लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार की शाम को बीदर के हमीलापुर रिंग रोड पर अनम नवाब समारोह हॉल के सामने कोहिनूर अरेबियन मंदी फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने किया। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, सीएमसी काउंसलर इरशाद अली पहलवान, सीएमसी काउंसलर मोहम्मद दाऊद, सीपीआई नेता अली अहमद खान, अता खान, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, माजिद बिलाल मुख्य अतिथि रहे। रेस्टोरेंट के मालिक मुजम्मिल खान ने सभी अतिथियों को फूलमाला और शाल पहनाकर उनका सम्मान किया। बताते चलें कि मुजम्मिल खान इससे पहले जायका के नाम से भी एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने नई मंदी रेस्टोरेंट के उद्घाटन के बारे में अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और रेस्टोरेंट के मालिक मुजम्मिल खान की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ की और लोगों से भी रेस्टोरेंट को आकर यहाँ की मंदी का स्वाद लेने की अपील की। केपी न्यूज के रिपोर्टर असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज कर्नाटक राज्य उत्सव के दिन कोहिनूर होटल का इनाग्रेशन हुआ है, जिसपे ओनर मुजम्मिल साहब हैं। ये जो रिंग रोड है बाईपास जो हैदराबाद के लिए जाती है हमीलापुर से, इस रोड पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। ख़ासतौर पे बीदर के शहर के लोगों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत मुबारकबाद है कि बीदर शहर भी एक डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। तो अक्सर यहाँ के बीदर के लोग कहीं और जाके जहराबाद, हैदराबाद जाके वो लंच करना या डिनर करना या पार्टीज़ करना या दावतें करना, उस तरह का अमल होता था। लेकिन आज बीदर के अंदर, जैसा कि अभी इस होटल में मंदी स्पेशल डिश के नाम से चालू कर रहा है, तो मंदी का क्रेज़ आजकल बहुत हो गया है। अक्सर फंक्शंस में भी मंदी और दूसरे भी जो है कार्यक्रम में मंदी का जो आइटम रखा जाता है और लोग भी उसे चाह रहे हैं। तो उसको देख करके मैं कोहिनूर होटल के ओनर को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस डिश को यहाँ पे एक ऐसे प्लेस और इतनी शानदार रोड है यहाँ पे। नमस्ते, आदाब। यहाँ पे कोहिनूर मंडी रेस्टोरेंट यहाँ पे अनन नवाब के सामने आज ओपनिंग हुई है। हमारे मुजम्मिल भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बेहतरीन यहाँ पे बनी है होटल और फैमिली सेक्शन भी अलग है। और मैं सभी लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो आज यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे मैं सभी से गुजारिश करता हूँ बिदर के लोगों के यहाँ आइए और यहाँ का जायका चखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज शाम में हमीलापुर में जहाँ पे रिंग रोड है, वहाँ पे कोहिनूर एक होटल अरबी मंदी जो बहुत ही फेमस है। लोग हैदराबाद जाते थे। हमारे मुजम्मिल खान एक अच्छे तरीके से यहाँ पे होटल का इनाग्रेशन किए हैं। पहले से होटल थी इनकी, लेकिन इसको शिफ्ट किए हैं रिंग रोड पे। तो मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि ये होटल बहुत ही अच्छी तरीके से चले और मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मेरे साथ रऊफ भाई है जो हज कमेटी के चेयरमैन, हमारे इशू पहलवान है और हमारे हाफिज़ साहब है। तो बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं आज इनाग्रेशन में, तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कर्नाटक में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में
यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध और हाल ही में आई कोरोना महामारी से बनी स्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा है। वहीं अब पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 समिट में पीएम मोदी ने कर्नाटक की प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहां परंपरा और तकनीक दोनों हैं। ये वो जगह है जहां प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम है। जब हम टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेंगलुरु का नाम आता है। कर्नाटक कन्नड़ा राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को विधानसौधा के सामने आयोजित समारोह के दौरान दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार उर्फ अप्पू को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और जूनियर एनटीआर के हाथों दिया गया। दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार की विधवा अश्विनी ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। इस अवसर पर तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, रजनीकांत, कन्नड़ा फिल्मों के अभिनेता व पुनीत राजकुमार के भाई शिवराज कुमार और दूसरे उपस्थित थे। दिल्ली की हवा में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर हो गई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर एक बड़ी घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक दिया गया है। मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान जब निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं है, प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह दें। कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालने के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन में आ गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्लान का खुलासा किया और कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर भाजपाई सरकार देगी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पद पर चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन पर हर दिन झूठ फैलाने का आरोप लगाया, जो लंबे समय में देश को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भारी संख्या में युवाओं का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए 2 करोड़ नौकरियों के वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस सभी ने मिलकर जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के साथ भाषा में लड़ाई, धर्म में लड़ाई और हर चीज में वो आज अपना हाथ आगे कर रहे हैं। मुंबई के दादर में एक स्कूल की रसोई में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 3 लोग घायल हो गए हैं। ये धमाका छबिलदास स्कूल में हुआ है। जानकारी के अनुसार विस्फोट स्कूल की रसोई में रखे 4 सिलेंडर में हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि स्कूल की खिड़कियां टूट गईं और दीवार में भी दरार आ गई। हादसे में स्कूल के 3 स्टाफ घायल भी हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात ये रही कि विस्फोट सुबह करीब 5 बजे हुआ। इस दौरान स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं। फिलहाल स्कूल में दिवाली की छुट्टी भी चल रही थी, जिसके कारण स्कूल बंद था। धमाके से जुड़ा जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट से स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा है। सिलेंडर विस्फोट किस वजह से हुआ है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। आसाम में अपनी मौजूदगी को पुनर्जीवित करने और 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आसाम में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच कांग्रेस की पहले से जारी 3,570 किलोमीटर की मुख्य यात्रा के अलावा कांग्रेस उन राज्यों में कई उप यात्राएं आयोजित कर रही है जहां से मुख्य यात्रा नहीं गुजरेगी। बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। ये यात्रा 834 किलोमीटर की होगी। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत लाहौर आसाम के धुबरी से की गई है, जो कि अपर आसाम के सादिया तक जाएगी। पार्टी नेताओं की उपस्थिति में भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित गोलोकगंज शहर में मंगलवार को ये यात्रा शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व आसाम इकाई के प्रभारी जितेंद्र सिंह, एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई और राज्य इकाई के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। यात्रा के दौरान अगले 70 दिन में 834 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मोरबी हादसे के बाद आज गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक है। सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में आज कोई मनोरंजक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। रविवार शाम को मोरबी में मच्छू नदी पर हुए केबल पुल हादसे में 125 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को मोरबी में पुल हादसे वाली जगह का दौरा किया। घटनास्थल का दौरा करने से पहले उन्होंने इस दुर्घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। पीएम ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि जिस समय ये पुल टूटा था उस समय उस पर 500 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं इस पुल की क्षमता महज 125 लोगों के भार उठाने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कालकाजी में इन सिटू स्लम पुनर्वास योजना प्रोजेक्ट के तहत स्लम वासियों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 नवनिर्मित EWUS फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:30 बजे एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में मंगलवार को इस बात की जानकारी दी गई थी। बयान के अनुसार ये आवास इन सिटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत निर्मित किए गए हैं। इन आवासों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में आंतरिक विवाद समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार विधायकों पर वार करते हुए उन्हें सजा देने की मांग की है। सचिन पायलट ने कहा कि नए कांग्रेस अध्यक्ष को राजस्थान के बागी विधायकों को सजा देनी चाहिए। अभिनेत्री पूजा भट्ट बुधवार को यात्रा के 56वें दिन हैदराबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ पैदल चली। यात्रा के दौरान भट्ट को गांधी के साथ चर्चा करते हुए भी देखा गया। ये यात्रा अब तेलंगाना से होकर गुजर रही है। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की ओर से ट्वीट की गई है और लिखा गया है कि हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हर रोज देश में
मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर विभिन्न मुद्दों पर मुखर रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 56वां दिन है। ये हैदराबाद सिटी की बालनगर मेन रोड पर MGB बजाज शोरूम से बुधवार सुबह शुरू हुई। यात्रा सुबह एक बार हाफिजपेट में होटल किनारा ग्रैंड में रुकेगी और फिर BHL बस स्टैंड से शुरू होगी। शाम को यात्रा मुथंगी के पास हरिदोष में रुकेगी, जबकि रात में यात्री गणेश मंदिर रुद्राम के सामने कॉलमपेट के पास ठहरेंगे। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीनगर बाईपास पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। अज्ञात दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक बरेली से मुरादाबाद वापस अपने घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर जिला अस्पताल भेजा है। रामपुर से KP न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। भैया एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कहाँ से आ रहे थे, पूरी बात बताइए। ये बरेली से आ रहे थे, मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में जो ये रामपुर वाला बाईपास है, इस पे हुआ। कितने लोग सवार थे, कार से? 2 लोग थे ये बाइक पर। किसकी डेथ हुई है? दोनों की हुई है, अभिषेक की और रोशक की। और टक्कर किस चीज़ से हुई थी ये सर? टक्कर का पता नहीं किस चीज़ से हुई है। अज्ञात वाहन। अज्ञात वाहन। कब की घटना है? ये रात की है। आपके कौन है? हमारे भतीजे लगते लोग। रहने वाले कहाँ के लोग? ये मुरादाबाद के पास साहब। चीन में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट होता दिख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के आसपास के इलाके में कोरोना संक्रमण ने पांव पसार दिया है, जिसकी वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी भागने लगे हैं और कोरोना संक्रमण को अन्य इलाकों में फैलने से रोकने के लिए चीन ने बड़ा कदम उठाया है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री आईफोन सिटी के आसपास के इलाके में लॉकडाउन लगा दिया है। इन इलाकों में इमरजेंसी सेवा के अलावा हर तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े आईफोन कारखाने के आसपास के क्षेत्र को 9 नवंबर तक बंद कर दिया, यानी इन इलाकों में लॉकडाउन जारी हो गया है, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले श्रमिक कोरोना वायरस के प्रकोप और कड़े प्रतिबंधों से बचने के लिए वहां से भाग गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के हमीलापुर रिंग रोड पर कोहिनूर अरेबियन मंदी फैमिली रेस्टोरेंट का स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला के हाथों हुआ उद्घाटन। विधायक रहीम खान, मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद फिरोज खान और दूसरे रहे उपस्थित। PM मोदी ने किया इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन। बोले, भारत की ओर देख रही है दुनिया। कर्नाटक कन्नड़ा राज्योत्सव के अवसर पर दिवंगत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार उर्फ अप्पू को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुंबई में जोरदार धमाके से हिल गया स्कूल। गैस सिलेंडर विस्फोट में 3 लोग हुए घायल। आसाम में मजबूती की तलाश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 834 किलोमीटर की यात्रा शुरू। चीन में कोरोना से फिर मचा हड़कंप। दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के आसपास लगा लॉकडाउन। KP न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।